हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और सबकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत स्मूथ चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप आज ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो या 6 महीने से कर रहे हो या 1 साल से कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों की एक ही प्रॉब्लम रहती है कि हम किस इंडिकेटर पे ट्रेड करें, किस किस सेटअप पे करें, किस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके करें, किस टाइमिंग में करें, इवनिंग में करें, मॉर्निंग में करें, कब करें। वो हमेशा इसी बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, मैं कभी नहीं बोलती कि आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो करो या किसी चीज़ को कॉपी करो या इस इंडिकेटर बेस्ड करो। देखिए, सब लोग सब जगह अपनी अपने बिल्कुल सही है। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती तो वो मेरा स्किल है, मेरी हैबिट और मेरी प्रैक्टिस है उस स्ट्रेटजी पर, उस सेटअप पर। अगर कोई 9-20 का करता है, 2-55 का करता है, तो सबका अलग अलग सिस्टमेटिक है। सबने अपने अपने तरीके से उस स्ट्रेटजी, उस सेटअप पे काम किया। अगर कोई इंडिकेटर है, कोई आपका मल्टी फ्रेम टाइम पे करता है, कोई कुछ करता है, तो सबका अपनी अपनी एक सेटअप है, सबका अपना अपना एक प्रैक्टिस करने का तरीका है। सबने अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बना के रखा है। क्योंकि अल्टीमेट क्या होता है कि चार्ट जो होते हैं, स्टॉक मार्केट में टिकना है तो आपको उसे अपने लैंग्वेज में सीखना पड़ेगा, अपने स्किल के तरीके से सीखना पड़ेगा, अपने समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर कंफर्टेबल हूँ, किस स्ट्रेटजी, किस टाइमिंग, किस इंडिकेटर, किसी भी चीज़ को कह लो आप, किस सेटअप पर, किस टाइमिंग में। सब अपने अपने तरीकों से बिल्कुल सही है, मैं एग्री करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है कि आप किसी दूसरे को कॉपी करते हो। आप नहीं समझते कि आपकी स्किल कहाँ पर है, आपकी जो सेटअप करने का माइंडसेट है वो क्या है। आप किस चीज़ को प्रैक्टिकल कर करके प्रैक्टिस किए हो, सिर्फ थ्योरेटिकल देखे हो सिर्फ किसी को, कि आप प्रैक्टिकल भी 1-2 महीने 4 महीने उस स्ट्रेटजी, उस सेटअप पे, उस इंडिकेटर पे आपने सस्टेन किया है। मैं ये बात कह रही हूँ कि ये प्रॉब्लम है। आप बात को समझिए कि जैसे कि कोई है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि आप मेरे हिसाब से 9 EMA पे ट्रेड करके देखो। किसी ने बोल दिया कि आप RSI पे करके देखो। किसी ने बोल दिया कि आप VWAP करके देखो। 3 लोगों ने 3 तरीके की स्ट्रेटजी, 3 तरीके का सेटअप आपको बताया। अब आप बताओ कि ये आपको कौन सा सूट करता है। आपको उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। और मैं ये नहीं कहती कि आप हर चीज़ को करो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत फहमी में जीते हो। एक इंसान स्टॉक मार्केट में सोचेगा कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो कोई नहीं कर पाएगा। ना ये मछली पकड़ेगी ना वो पकड़ पाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक काम करो, किसी एक स्ट्रेटजी पर इतनी पकड़ बना लो, इतनी पकड़ बना लो कि वो आपको स्ट्रेटजी आते ही ना कभी डर लगे, ना कभी हाथ कांपे, और ना ही कभी ऐसा लगे कि कहीं ये मुझसे मिस ना हो जाए। मैं ये बात कहती हूँ, आपने एक कोट सुना होगा, आई डोंट फियर द मैन हु नोज 10,000 किक्स, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। अब समझिए इसको, बात को, कि आपको जरूरत नहीं है 1000 टाइप के सेटअप के, 1000 टाइप के इंडिकेटर, आप सब कुछ उसमें डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो। आप डालते रहोगे, प्राइस आसमान छू लेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी, कोई भी आपको सेट सूट करता हो, कोई भी सेटअप सूट करे, MACD ले लो, VWAP ले लो, इंडिकेटर ले लो, या आप ये ले लो, RSI ले लो, या इवन आप ये चीज़ ले लो, क्या बोलते हैं उसको, मूविंग एवरेज ले लो। जो आपको सूट करे, जो आपका दिल चाहे, आप बस एक चीज़ को पकड़ के ट्रेड करो। और एक ट्रेड पे इतनी पकड़ बना लो, इतनी पकड़ बना लो कि जब भी वो सेटअप आए ना, आपको जहन में दिख जाए कि हाँ, ये ट्रेड मेरे सेटअप में आ रहा है। और उस सेटअप के लिए आपको वेट करना पड़े। ये सब चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक सेटअप को 1000 बार प्रैक्टिस करिए, रोज 10 चार्ट निकालिए और उस सेटअप को लगा करके देखिए। चाहे आप स्टॉक में करें, इंडेक्स में करें, किसी में भी करें, आप उस इंडिकेटर जो भी आप यूज करते हो, एक सेटअप, बस एक सेटअप पे आपको 1000 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाके आपको एक पकड़ बनेगी और उस चीज़ से आपको, एक होता है ना डर लगना, ग्रीड होना, इमोशन को कंट्रोल में नहीं करना, ये सब कुछ नहीं होगा, सब बीमारी छूमंतर हो जाएगी। बस आप प्रैक्टिस करिए और इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि स्टॉक मार्केट में चार्ट वो खुद आपसे बोले कि हाँ, मैं अब आपके सेटअप पे आ रहा हूँ। हो सकता है कि उस पर रिस्क रिवॉर्ड कम हो, रिस्क रिवॉर्ड इन द सेंस कि 1:2 का हो, 1:4 का, कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा ना हो, बट जो भी होगा ना, उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी, विन विन रेशियो ज़्यादा होगी। क्योंकि वो जो है ना, आप डर से नहीं कर रहे हो, आप अपने स्किल से कर रहे हो। जिस चीज़ से डर खत्म हो जाता है ना, वो चीज़ें आपकी हैबिट में बन जाती है।
इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप किसी दूसरे के पीछे मत भागा करिए, ना इस सेटअप के ना उस सेटअप के। बस आप जो भी सेटअप आपको सूट करे, हो सकता है कि आपको अपने तरीके से सेटअप को ढूंढने में टाइम लग जाए। आई एग्री, 6 महीने 8 महीने लगता है, टाइम सबको लगता है। आप टाइम दीजिए, सीखिए, समझिए कि क्या चीज़ आपको सूट करता है, क्या चीज़ नहीं सूट करता। बहुत लोगों को मैंने देखा टाइमिंग भी सूट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ये होते हैं कि जैसे 9 15 20 होता है ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं इसी मोमेंटम में मेरा प्ले होगा तो होगा, अदरवाइज 10 बजे के बाद मेरा मोमेंटम खत्म हो जाता है, मुझे वो टाइम सूट नहीं करता। बहुत लोग को मैं देखती हूँ कि वो बोलते हैं कि नहीं मेरा तो सेटअप 2 बजे के बाद ही बैठता है और मैं 2 बजे ही ट्रेड मारता हूँ। ये भी होता है, टाइमिंग का भी फर्क है। तो आप अपने हिसाब से टाइम चूज करिए, नहीं कि दूसरे लोग 2 बजे करते तो आप भी 2 बजे करके देखिए। अगर आपको सूट नहीं करे तो उससे डिस्टेंस बना लीजिए और जो चीज़ आपको सूट करे उसको एडॉप्ट करिए। देखिए प्रॉब्लम समझिए, देखिए एक होता ना कि आदमी हर दूसरे को कॉपी करता है, लेकिन फर्क कितना रहता है कि हर किसी के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर रहते हैं। सबके लाइफ की अलग अलग कहानी है, सबकी लाइफ की अलग अलग स्टोरी है, लेकिन हम दूसरों से कंपेयर करके दूसरों को कॉपी करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से होता है, जब मेरा स्किल अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, आपका अलग है, उनका अलग है, सबका अलग है, तो फिर हम एक दूसरे को कॉपी क्यों करते हैं? सीखना है तो कुछ उनसे इंस्पिरेशन सीखिए, अपने साइकोलॉजी को डेवलप करने का सीखिए, कहाँ पे गलत हो ये सब चीज़ सीखिए, उनसे सीखिए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन ये सब चीज़ें सीखिए, ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। अपना किसी को इंस्पिरेशन बनाना बहुत अच्छी बात है। मेरे भी बहुत सारे हैं जिससे मैंने सीख करके अपना करियर स्टार्ट किया था। जब ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की थी 2017-18 में, तब मैंने भी बहुत लोगों को देख देख के सीखा। 2 साल 4 साल मैंने बहुत रगड़ रगड़ के सीखा। मैं उनको अपना इंस्पिरेशन ही मानती हूँ, आप भी मानिए, बिल्कुल मानिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है, तो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को पहचानिए कि आप पर क्या सूट करता है और जो सूट करता है उसके हिसाब से काम करिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो में यही एक लेसन मैं देने के लिए आपको बता रही थी कि देखिए हर किसी का स्टाइल अलग होता है, हर किसी का माइंड अलग होता है, हर किसी का नेचर अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के नेचर को अडॉप्ट करें और कॉपी करें। उससे सीखिए कि ये भी कुछ होता है, वो भी कुछ होता है, और बाकी का जो आपको सूट करे, टाइमिंग, इंडिकेटर, आपको जो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना है, स्टॉक में, स्टॉक ऑप्शन में, इंडेक्स के ऑप्शन में, फ्यूचर में, जिसमें भी आपको लगे कि नहीं इसमें मेरे विन विन रेशियो अच्छे और इसमें ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट होता है तो मेरी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, उस हिसाब से आप ट्रेड करिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।